नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो बाबर के विभिन्न अभियान रहे उनके बारे में बताया। बाबर ने कैसे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, उसकी मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को जानकारी दी है और आप लोगों का काफ़ी प्यार और सहयोग मिला है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि किस प्रकार बाबर ने जो है जब मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया तो अपनी प्रशासन व्यवस्था को किस तरीके से यहाँ पर जो है लागू किया और उसमें क्या क्या उसने जो है और प्रयोग किए और क्या क्या उसका जो है योगदान रहा। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि जो बाबर की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी क्या क्या जो है कमियां थी और किस प्रकार विभिन्न इतिहासकारों ने उसकी आलोचना की है, उसके बारे में मैं यहाँ आज आपको जानकारी दूंगा। आप लोग बने रहना और अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए जानकारियाँ इकट्ठी की है, तो आप ध्यान से सुनना और अपनी डायरी में इनको नोट भी करना, आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि बाबर के प्रशासन की जो आलोचना हुई है वो क्या क्या रही है। तो देखो, इसमें डॉक्टर S.K. बनर्जी जो है इनकी आलोचना करते हैं और डॉक्टर बनर्जी जो है कहते हैं कि जो बाबर का प्रशासन था भारत में उनकी जीत के बाद उसमें बहुत सारी कमियां थी और वे इनकी आलोचना करते हैं। डॉक्टर बनर्जी कहते हैं कि जो बाबर थे, बाबर ने जाने अनजाने ऐसी बहुत सारी भूलें की हैं, ऐसी बहुत सारी उनसे चूक हुई है जिससे जो मुग़ल साम्राज्य था उसकी जो नींव थी, जितनी मजबूत नींव, जितनी दृढ़ होनी चाहिए थी उतनी दृढ़ नींव ना डल सकी। अब जैसे उसके बारे में ये बताते हैं कि जब आगरा में बाबर प्रवेश करता है तो जो धन उसको प्राप्त हुआ था भारत में जीत से, उस धन को वे दोनों हाथों से जो है लुटाते हैं, अर्थात दोनों हाथों से दान जो है देते हैं और इससे वे अपने आप को बड़ा दानशील जो है साबित करते हैं। अब ये सब हुआ क्यों? क्योंकि जो बाबर के अमीर थे वो काफ़ी असंतुष्ट थे और उन असंतुष्ट अमीरों को संतुष्ट करने के लिए बाबर के पास इसका कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। इसीलिए बाबर जो है उन्हें संतुष्ट करने के लिए उस धन का जो है वितरण कर देते हैं उनके मध्य। और देखो, बाबर की ये जो अमीरों को संतुष्ट करने का तरीका था वो यहीं ख़त्म नहीं होता है। बाबर इसी प्रकार से बहुत सारे अफ़गान और गैर अफ़गान सरदारों को भी राजस्व का आवंटन करते हैं, धन, खिलात और उपाधियाँ उनको जो है प्रदान करते हैं। इससे वो इन अफ़गान और गैर अफ़गान सरदारों को अपने पक्ष में लाने का एक प्रयास करते हैं। इसीलिए वो उन पर जो है इतनी एक तरीके से ये चीज़ें उनको प्रदान करते हैं। अब देखो, ये जो बाबर ने किया इसको समय की आवश्यकता भी कहा जा सकता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बाबर ने ये जो किया, जो अपनी दानशीलता का परिचय दिया अपने असंतुष्ट अमीरों के बीच, या अफ़गान और गैर अफ़गानों को जो उन्होंने राजस्व आवंटन किए या उपाधियाँ दी, तो एक तरीके से इसे बाबर की भूल कहना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ये उस समय की डिमांड थी। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हो सकता था कि बाबर के जो अमीर थे या जो अफ़गान गैर अफ़गान उसके पक्ष में आए हैं वो फिर से विद्रोह कर देते। तो इसलिए ये बाबर की भूल कहना न्याय संगत नहीं होगा। तो चलिए, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबर के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें और क्या क्या दोष थे। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।